औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से आपकी खिदमत में इश्क़ अली यूट्यूब चैनल की जानब से एक मजालिस का सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है मीर मुख्तार। ये मौलाना हसन ज़फ़र नकवी की तहरीर है और इसको पेश करेंगे सैयद इनामुल हक शाह गिलानी, जो कि सिलसिलावार आपको की खिदमत में चलता रहेगा जब तक कि ये वाक़या मुकम्मल नहीं हो जाता। तो आपसे इल्तमास है कि आप इस सिलसिले के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और ताकि मीर मुख्तार की ज़िंदगी पे जो तकरीर है ये आपको मुतवातर मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मुख्तार एक निशान राह। करबला ना बैत के इसरार व इनकार का कोई बेसमझा बूझा फौजी मनाजरा है, ना अनजाने में हुआ दो शख्सियतों का सियासी तसादुम है, और ना ही नागहानी तौर पर भड़क उठने वाली जंग या कोई हंगामा फ़िक्री नज़रियाती टकराव है, बल्कि ये दो फ़िक्रों का एक इंतहाई मनसूबाबंद फ़ौजी मार्का है, जिसका दीनी, माशरती, सियासी पहलू भी है। दूसरे लफ्ज़ों में करबला हक़ व बातिल का वो फ़ैसला कुन मार्का है जो हर दो तरफ से बहुत सोच समझ कर अपनी अपनी पूरी ज़हनी और जिस्मानी तवानाइयाँ लगाकर तैयार किया गया और अमल में लाया गया था। जहाँ दांव पर था तो इस्लाम और निशाना पर थी तो इंसानियत। यजीद की सोच थी कि हसनैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से किसी भी तरह हटाया तो जाए, मगर खुले मैदान के मुकाबले से बचकर। उसकी निगाह में पूरी इस्लामी तारीख़ थी। उसकी रगों में अपने दादा की फ़ौजी मुहिमजुई और अपने माँ बाप की सियासत का खून दौड़ रहा था। वो इस्लाम की बलागी क़ुव्वत और तबलीगी असरअंदाज़ी का बखूबी अंदाज़ा कर चुका था। उसके ख़ास निशाना पर इस्लाम की यही बलागी क़ुव्वत थी। इमाम अलैहिस्सलाम भी अपनी शहादत नागज़ीर समझते थे, लेकिन उसे जबरी तौर पर अलानिया हासिल करना चाहते थे, और वो भी इस तरह के शहादत के साथ उनका पैगाम ख़ुसूसन इस्लाम के अबलागी व तबलीगी आसार दफन न होने पाए, बल्कि इस शहादत के असर से उन्हें और भी ज़्यादा नुमायाँ और पुरअसर अबलागी क़ुव्वत मिल जाए। अहले हरम को अपने साथ लेकर चलने के पसे पुश्त इमाम की हिकमत अमली कुछ यही हो सकती है। इमाम का पैगाम इस ज़बरदस्त अबलागी मुहिम से मार्का लेने को ज़िंदा व तवाना रहे, जो शामी हुकूमत ने ख़ुसूसन हज़रत अली के ख़िलाफ़ बहुत पहले से बाकायदा तौर पर अपनी पूरी इक़्तिदारी क़ुव्वत और साम्राज्यी ताकत के साथ छेड़ रखी थी। इमाम के पैगाम को ज़बरदस्त तक़वियत उसी वक्त मिल गई जब काफ़िला एहराम असीर करके तशहीर किया गया। इस तक़वियत का अंदाज़ा व हिसाब गालिबन यजीद की सोची समझी बलागी मुहिम में नहीं था, वरना कार्रवाई का अंदाज़ कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि यजीद की तरफ से जो भी इक़दाम उठाया गया वो फूंक फूंक कर उठाया ही मालूम हो पड़ता है। मदीना में मुतालबा बैत या बंद कमरे में होना इमाम का बरवक्त जवाब में इसी खुफिया मामलत पर हमला था, या फिर काबे में इमाम को शहीद कर देने की खुफिया साजिश की तैयारी यजीद की इसी बलागी मुहिम का जज़ू थी, जिसमें उसका मंशा ये था कि इमाम का काम तमाम हो जाए और उसकी उम्मीद बार आए, लेकिन इसका नाम कहीं भी किसी भी तरह ना आने पाए।
यजीद स्ट्रेटजी के तहत इमाम का रास्ता रोककर यही बनाया गया कि इमाम कूफा ना आने पाएँ और एक छोटी सी अलग थलग बस्ती में सब कुछ हो जाए, वो भी खबरों के सख्त ब्लैकआउट या सेंसर में। यहाँ तक कि सूबे की राजधानी और फौजी भर्ती के सबसे बड़े मरकज़ कूफा तक में किसी को कानो कान ये खबर ना होने दी गई कि ये सारी फ़ौजी मुहिम और जंगी बंदोबस्त किसके ख़िलाफ़ हो रहा था। लेकिन सच कभी तो सर चढ़कर बोलता ही है और बातिल की सारी चालाकी कहीं ना कहीं तो खुद अपनी कब्र खोद लेती है। अहले हरम की असीरी तशहीर बज़ाहिर ख़ानदान इफ़्फ़त पनाही और खानवादा इस्मत ताबी की पर्दा और दारबी बियों को अब्दी ज़िल्लत और रसवाई के इस गहरे गड्ढे में धकेल देने के लिए थी जिससे कभी उबरा ना जा सके। इस कनूतियत और नफ्सियाती ज़वाल में झोंक देने के लिए थी जिससे कभी सर उठाना नसीब ना हो सके। नतीजा बरक्स हुआ। तशहीर की रसवाई और नफ्सियाती ज़वाल के जज्बाती असरात को दरकिनार करके असीरों ने इस मौके का बखूबी फ़ायदा उठाया और पैगाम करबला की नशर शायद की वरासती फरीज़ा को अंजाम देते हुए हरीफ मुकाबल की इबलागी बदमहिमी पर इतना ज़ोरदार और पुरअसर तारीख़ी वार किया कि वो बेबस होकर पसचित हो गई। इस वक्त के कूफा के मंजरनामे की अक्कासी मुश्किल नहीं। जनाब मुसलम की दर्दनाक शहादत से तेज़ी से रूनुमा होने वाले हालात और हालिया फ़ौजी उथल पुथल, यकरुखी नाकाबंदी और खबरों का सख्त ब्लैकआउट, ये सब अगर कुछ पैदा कर सके थे तो बेचैनी बरा तजस्सुस और फिर खबर की बेतहाशा प्यास। ऐसे में कटे सरों के साथ लुटे हुए असीरों का काफ़िला कूफा तक पहुंचता है। इन कटे सरों में कितने सर ऐसे हैं जो कूफा के रहने वालों के हैं। ज़ाहिर है इनको पहचानने वाला सुहारा कूफा था। ये सर और दूसरे सर सभी पहली सरकारी खबर यानी किसी खारजी की बगावत की धज्जियाँ उड़ाने को काफ़ी थे। बाकी का काम असीरों रसन बस्ता मुखदरात इफ़्फ़त व तहारत के खुतबों ने कर दिया, जिन्होंने न सिर्फ इमाम की खबर दी बल्कि करबला को खैर बनाया और यादगार बना दिया। इस यादगार अंदाज में फ़ौरन कोसाए सीना और सर पीटता, गिरेबां फाड़ता, रोता बिलकता दिखाई दिया। इस तरह इस सरकारी बलागी मुहिम का जनाजा निकाल दिया जिसके तहत मनसूबाबंद कोशिश ये थी कि करबला फरात के किनारे ही दफन होकर रह जाए और करबलाई चश्मदीद गवाहों का नफ्सियाती कत्ल कर दिया जाए। इसके हल्के फुल्के आसार इनके सीनों से बाहर ना आ सके।